हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ अ लिटिल डिस्टेंस बाय विक्रम सेठ। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को पेस्ट करता हूँ जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द येलो बीज टॉवेल लाई। ये कहना चाहते हैं कि जो येलो बीज टॉवेल है ये कहाँ पे पड़ता है इस पोम में, अ लिटिल डिस्टेंस में। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बाय अ स्मॉल पूल। पूल मीन्स होता है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट ग्रोज नियर द येलो बीज टॉवेल। जो येलो बीज टॉवेल है उसके पास में क्या ग्रो करता है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एजलीज। एजलीज इज अ काइंड ऑफ ट्री, तो यही वहाँ पे ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द लिजर्ड्स कलर मेंशन इन द पोम। इस पोम में जो लिजर्ड का कलर मेंशन किया गया है वो क्या है आपको बताना है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ब्लू टेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द एंट क्रॉल ओवर। ये कहना चाहते हैं जो एंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं, वो किस चीज़ पे क्रॉल करती हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि अ नैरेटर्स एंकल। ये जो एंट्स होती हैं नैरेटर के एंकल पे क्रॉल कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, रेंग रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज नोटेबल अबाउट वुमेंस अपीयरेंस। जो वुमन होती है उसके अपीयरेंस के बाद में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या नोटेबल होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी हैज़ क्रीम कलर्ड ब्रेस्ट। उसका जो ब्रेस्ट होता है वो क्रीम कलर का होता है, जो कि अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ ओल्ड इज़ द वुमन मेंशन्ड इन द पोम। जिस औरत की इस पोम में बात की गई है, जो अपने कपल के साथ में होती है, तो वो कहना चाहते हैं कि उसकी एज क्या होती है। तो 6 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 28 ईयर्स ओल्ड। वो यंग होती है, 28 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हाउ लॉन्ग हैव द नरेटर एंड द वुमन बीन टुगेदर इन साइलेंस। ये कहना चाहते हैं साइलेंस में, वो जो साइलेंस है बीच की, उस साइलेंस में वो जो औरत है और जो वुमन है वो एक साथ में कितने समय तक के रहे हैं। तो 7 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डू द नरेटर एंड द वुमन डिस्कस इन द मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में जो औरत होती है, नरेटर होती है, दोनों क्या डिस्कस करते हैं। तो 8 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द रैट्स इन देयर रूम। और रैट्स की बात करते हैं, चूहों की बात करते हैं, जो उनके रूम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट डज द नरेटर फियर। नरेटर को किस चीज़ से डर लगता है। तो 9th का हमारा सही आंसर है सी, अनसेटल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट सिम्बोलाइजेस पीस एंड वार्मथ इन द पोएम। पोएम में कौन ऐसी चीज़ जो पीस को और वार्मथ को सिम्बोलाइज करती है। तो 10th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ग्रे बाउल्डर्स एंड सन। बाउल्डर्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर, और सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द जनरल टोन ऑफ द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप का टोन होता है वो कैसा है, जो इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है। 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कंपैशनेबल एंड अनएक्सपेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज़ द सेटिंग डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में जो सेटिंग डिस्क्राइब की गई है वो कैसी है। तो 12 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि अ वार्म सनलाइट एरिया विद ग्रे बाउल्डर्स एंड एजलीज। यानी कि जो एरिया है जो है वो कैसा है, ग्रे कलर की है, वार्म है, और बाउल्डर्स हैं ग्रे कलर के, और एजलीज प्लांट्स लगे हुए हैं। सो दिस इज द सेटिंग ऑफ द लोकेशन दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग एंड इन विच द कपल्स आर सेटिंग एंड एंजॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट रिपल्स द स्किन ऑफ द पूल। ये कहना चाहते हैं कि जो है रिपल्स क्या चीज़ होती है, लहराती। रिपल्स द स्किन, जो स्किन होती है उसको क्या चीज़ रिपल्स कर रही होती है। रिपल माने लहराना होता है पूल में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ लाइट ब्रीज। अ लाइट ब्रीज होती है, वही चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट फॉल्स अक्रॉस द स्पेक्टेकल स्टोन। स्पेक्टेकल स्टोन से होकर के क्या चीज़ गिर रहा होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शैडो ऑफ अ थिन फिश। एक बड़ी सी पतली सी मछली होती है, उसकी शैडो आ रही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट बर्न्स थ्रू अ क्लाउड इनटू द रॉक्स। ये कहना चाहते हैं रॉक में क्लाउड से होकर क्या चीज़ बर्न हो रही होती है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि सन जो होता है वो बर्न हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब देयर माइंड ड्यू टू टायर्डनेस। टायर्डनेस की वजह से जो नरेटर होता है अपनी माइंड को या उनकी माइंड को किस रूप में डिस्क्राइब करता है। सो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि मेल्टिंग इन सन, वो सन की गर्मी से पिघल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द नरेटर कंपेयर देयर रिलेशनशिप टू आफ्टर 6 डेज। 6 डेज के बाद में नरेटर अपने रिलेशनशिप को किस चीज़ से कंपेयर करता है। 17 का हमारा सही आंसर होगा सी, एन एजिंग कपल, यानी कि एक बूढ़े होते हुए कपल से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब वुमेंस हेयर। औरत के हेयर को नरेटर किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो 18 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, सिल्वर हेयर इन द ब्राउन। कहता है जो उसका कलर है वो सिल्वर हेयर है, सिल्वर कलर का है और ब्राउनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज द नरेटर फाइंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मिनट्स। कहता है कि जो नरेटर को कुछ समय के लिए कोई चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, तो क्या लगती है। तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि बीइंग चेस्ट। बीइंग चेस्ट, उसको चेस्ट बेसिकली होता है पवित्र होना, और बेसिकली किसी प्रकार की कोई इंटीमेसी ना होना, तो उसको चेस्ट बोलते हैं, इंटीमेट ना होना किसी के साथ, तो उससे क्या हो, उसको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डू द नरेटर एंड द वुमन रिवर्ट टू इन देयर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में किस चीज़ को रिवर्ट करते हैं। तो 20 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, द वे दे वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डू द नरेटर एंड द वुमन नॉट डू डिस्पाइट वेकिंग टू फ्रेंडलीनेस। ये कहना चाहते हैं कि जो नरेटर होता है और जो वुमन होता है वो क्या चीज़ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के बावजूद। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, किस गुड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द नरेटर होप फॉर देयर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप के लिए नरेटर क्या उम्मीद करता है। तो 22 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि टू रिमेन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, वेयर डू द नरेटर एंड द वुमन सिट अवे फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं कि किस चीज़ से दूर हट करके नरेटर और वुमन जा करके बैठते हैं अकेले में। तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द मेन रोड, मेन रोड पे जाते हैं, उस चीज़ से वो दूर हट करके बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 23 का जो हमारा सही आंसर है वो बी होगा, यानी कि द नॉइज ऑफ वाटरफॉल। जो वाटरफॉल की नॉइज होती है उससे दूर हट करके बैठते हैं, अवे फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट कलर आर द एजलीज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द प्ले। जो एजलीज होते हैं इनका कलर क्या होता है, जो कि पोम के एंड में मेंशन किया गया है। 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज माई माइंड मेल्ट्स इन सन। पोएट कहता है जो मेरी माइंड है वो सन में मेल्ट हो रही, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। 25 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज एविडेंट इन द शैडोज ऑफ थिन फिश फॉल अक्रॉस द स्पेक्टिकल स्टोन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अलिट्रेशन। अब देखिए इसमें एस की जो साउंड होती है रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द सन बर्न्स थ्रू अ क्लाउड इनटू द रॉक इनटू कोल्ड बोन्स। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। 27 का हमारा सही आंसर है डी, पर्सनिफिकेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन मेल्टिंग अस इनटू द स्टोन्स। हम लोग को पत्थर में पिघला रही है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेटाफर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।